दोस्तों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा भारत के दो सबसे चर्चित और सफल बिजनेसमैन थे। लेकिन इन दोनों में एक बड़ा अंतर है रहन सहन और बिजनेस अप्रोच का। एक तरफ है आलीशान जिंदगी जीने वाले मुकेश अंबानी, तो दूसरी तरफ है बेहद साधारण और सिंपल लाइफ स्टाइल जीकर इस दुनिया से जाने वाले रतन टाटा। सबसे पहले बात करते हैं अमीरी की। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया के मालिक हैं। यह घर 6 मंजिल की पार्किंग, 3 हेलीपैड्स और कई लग्जरी सुविधाओं से लैस है। उनके पास रिलायंस की 6 बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें टेलीकॉम से लेकर पेट्रोलियम तक का कारोबार शामिल है। वहीं रतन टाटा सिंपल लाइफ स्टाइल पसंद करते थे और मुंबई में एक साधारण बंगले में रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा ग्रुप के पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं, जो स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी से लेकर हेल्थ केयर तक लगभग हर सेक्टर में काम कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि मुकेश अंबानी अमीर क्यों हैं और रतन टाटा क्यों नहीं। मुकेश अंबानी रिलायंस के शेयर के मालिक हैं, जिसमें उनका आधा से ज्यादा हिस्सा है। इसलिए कंपनी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। 2020 में उनकी नेटवर्थ $88 बिलियन तक पहुंच गई थी। वहीं रतन टाटा के पास कंपनी के 1% से कम शेयर हैं, क्योंकि उनकी कंपनी के 66% शेयर कई ट्रस्टों को डोनेट किए जाते हैं, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट और टाटा एजुकेशनल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। यही वजह है कि रतन टाटा अमीर होते हुए भी खुद को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल नहीं करते। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुकेश अंबानी की लाइफ स्टाइल बेहद शानदार है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च किए और अपनी पत्नी को करोड़ों की गाड़ियां और प्राइवेट जेट गिफ्ट किए। उनके पास लग्जरी कारें, एक प्राइवेट यॉच और नौकरों के लिए खास सुविधाएं हैं। दूसरी ओर रतन टाटा का फोकस हमेशा अपने बिजनेस पर और समाज सेवा पर लगा रहा। उन्होंने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके देश की ग्रोथ में योगदान दिया। टाटा ग्रुप भी समाज सेवा के कामों में सबसे आगे है। लेकिन मुकेश अंबानी के शौक और चर्चे दुनिया भर में होते हैं, जबकि रतन टाटा अपने काम को छिपकर करते हैं। तो असल में फर्क सिर्फ शो ऑफ का है। मुकेश अंबानी की हर छोटी से छोटी चीज खबर बन जाती है, जबकि रतन टाटा अपने बड़े काम भी दुनिया की नजरों से दूर रखते थे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई ज्यादा खर्चे ज्यादा चर्चे लाते हैं? अब बात करते हैं इनके स्ट्रगल की। टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। 1839 ईस्वी में उन्होंने 21,000 रुपए से टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और फिर नागपुर में पहली टेक्सटाइल मिल खोली। उनके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके सपनों को पूरा किया और टाटा स्टील और टाटा पावर जैसी कंपनियों की नींव रखी। इसके बाद जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को 14 से 95 कंपनियों तक पहुंचाया और इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी, इसकी शुरुआत की थी। फिर रतन टाटा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया। वहीं मुकेश अंबानी की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। धीरूभाई अंबानी ने भी जीरो से शुरुआत की थी। विदेश में नौकरी करने के बाद उन्होंने भारत में एक छोटे से चौल में रहकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। उन्होंने स्टॉक्स बेचकर अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाई और 7,000 रुपए के रेवेन्यू को 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। उनके जाने के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस की कमान संभाली और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो सवाल ये है कि आपको किसका अप्रोच ज्यादा बेहतर लगता है? क्या आपको लगता है कि मुकेश अंबानी का दिखावा जरूरी है, या फिर रतन टाटा का सिंपल और समाज सेवी वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।